नमस्ते। आवाज आखिर है क्या ये? चलिए आज हम इसी ध्वनि की दुनिया में चलते हैं और इसकी स्पीड, इसकी इंटेंसिटी और डेसिबल्स के कुछ मजेदार रहस्यों को समझते हैं। ठीक है। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो बचपन में हम सबके दिमाग में आया होगा कि भाई बिजली पहले चमकती है और फिर बादलों के गरजने की आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है? अब इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए ना पहले ये समझना जरूरी है कि आवाज मतलब साउंड आखिर है क्या चीज। इसकी पूरी जर्नी कैसी होती है, एक वाइब्रेशन से लेकर हमारे कानों तक पहुंचने तक। तो देखिए, सारा खेल शुरू होता है एक वाइब्रेशन यानी एक कंपन से। जैसे गिटार का तार बजता है ना, तो ये वाइब्रेशन अपने आसपास की हवा के मॉलिक्यूल्स को धक्का देता है और उससे एक लहर सी बन जाती है। बस यही लहर है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और इसी को हम कहते हैं साउंड वेव या ध्वनि तरंग। चलिए अब वापस आते हैं अपने बिजली और गरज वाले सवाल पर और देखते हैं कि आवाज की ये जो लहर है ये आखिर कितनी तेजी से चलती है। जवाब एकदम सिंपल है। लाइट यानी रोशनी साउंड से कहीं कहीं ज्यादा तेज चलती है। लाइट की स्पीड तो जबरदस्त है ही, लेकिन साउंड की स्पीड वो बदलती रहती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम से, मतलब किस चीज के अंदर से गुजर रही है। और पता है मजे की बात क्या है? आवाज हवा यानी गैस में सबसे स्लो चलती है, पानी जैसे लिक्विड में उससे तेज, और लोहा या किसी भी सॉलिड चीज में तो सबसे तेज। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स एकदम चिपके हुए होते हैं, तो वो एनर्जी को फटाफट एक दूसरे को पास कर देते हैं। और जब बात हवा जैसी गैस की हो तो स्पीड पे सबसे बड़ा असर डालता है टेम्परेचर। ये पॉइंट याद रखने वाला है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब गर्मी बढ़ेगी, आवाज भी और तेजी से भागेगी। इसको ऐसे देख सकते हैं, हवा का टेम्परेचर और साउंड की स्पीड, इनका सीधा कनेक्शन है। टेम्परेचर में हर 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़त साउंड की स्पीड को करीब करीब 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ा देती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आवाज की एनर्जी फैलती कैसे है और कोई आवाज दूर जाने पर धीमी क्यों हो जाती है। तो यहां एक टर्म आता है साउंड इंटेंसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक साउंड वेव में कितनी एनर्जी, कितनी पावर है। ये साउंड की वो ताकत है जिसे हम असल में नाप सकते हैं। इसको ऐसे इमेजिन करिए, जहां से आवाज आ रही है वो सेंटर है और वहां से गुब्बारा फूल रहा है। अब जैसे जैसे ये गुब्बारा बड़ा होता जाएगा, आवाज की एनर्जी उसकी पूरी सतह पर फैलती जाएगी। बस यही वजह है कि जैसे जैसे हम सोर्स से दूर जाते हैं, आवाज की इंटेंसिटी, उसकी ताकत कम हो जाती है। और यहाँ ना एक बड़ा ही कमाल का नियम काम करता है, जिसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। मतलब अगर सोर्स से दूरी डबल हो जाए तो आवाज की ताकत 1/4 रह जाती है, और अगर दूरी 4 गुना हो जाए तो ताकत सीधे 16 गुना कम हो जाएगी। है ना कमाल की बात? अब देखिए, हमारे कान ना कमाल की चीज हैं। एक हल्की सी फुसफुसाहट से लेकर एक जेट इंजन के शोर तक सब सुन सकते हैं। अब इतनी बड़ी रेंज को संभालने के लिए एक नॉर्मल स्केल तो काम नहीं आएगा, हमें चाहिए कुछ खास। पता है, जो सबसे लाउड साउंड हम सुन सकते हैं वो सबसे धीमी आवाज से 1 ट्रिलियन यानी 1 खरब गुना ज्यादा इंटेंस है। अब इतने बड़े नंबरों से डील करना तो बहुत मुश्किल है ना? और बस यही एंट्री होती है डेसिबल स्केल की, जिसे हम डीबी कहते हैं। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है, मतलब ये 10 के पावर्स में काम करता है और ये उस खरबों की रेंज को छोटे मैनेजेबल नंबर्स में बदल देता है। तो सबसे जरूरी बात जो यहां समझनी है वो ये है कि हर 10 डेसिबल बढ़ने का मतलब है कि साउंड की इंटेंसिटी 10 गुना बढ़ गई, और अगर 20 डेसिबल का फर्क है तो इसका मतलब है 100 गुना ज्यादा इंटेंसिटी। ये कोई सिंपल 1 2 3 वाली गिनती नहीं है। इस टेबल से थोड़ा अंदाजा लगेगा कि असल जिंदगी में डेसिबल स्केल कैसा दिखता है। एक फुसफुसाहट होती है करीब 20 डेसिबल की। हम जो नॉर्मल बातचीत करते हैं वो है करीब 60 डेसिबल, और एक रॉक कॉन्सर्ट वो 110 डेसिबल के पार भी जा सकता है, जो हमारे कानों के लिए दर्द की वजह बन सकता है। अच्छा, चलिए इसी कॉन्सेप्ट को एक मजेदार सवाल से समझते हैं। मान लीजिए एक नॉर्मल बातचीत है 60 डेसिबल की और एक मच्छर की भिनभिनाहट है 40 डेसिबल की। तो सवाल यह है कि बातचीत मच्छर की आवाज से कितनी गुना ज्यादा इंटेंस है? तो देखिए, दोनों में फर्क है 20 डेसिबल का। अब याद है ना, 10 डेसिबल मतलब 10 गुना, तो 20 डेसिबल का मतलब हुआ 10 गुना 10 यानी 100 गुना। जी हाँ, वो नॉर्मल बातचीत मच्छर की भिनभिनाहट से सिर्फ थोड़ी सी तेज नहीं, बल्कि 100 गुना ज्यादा इंटेंस, ज्यादा पावरफुल है।
और बस यही उदाहरण हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पॉइंट पर लाता है, इंटेंसिटी और लाउडनेस, मतलब फिजिक्स और हमारा परसेप्शन। क्या जो हम नापते हैं वही हम महसूस भी करते हैं? देखिए, दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। इंटेंसिटी यानी तीव्रता, ये एक ऑब्जेक्टिव चीज है, इसे मशीन से नापा जा सकता है। लेकिन लाउडनेस यानी प्रबलता, ये सब्जेक्टिव है। यह हमारा दिमाग हमें बताता है कि कोई आवाज कितनी तेज है। तो इंटेंसिटी साउंड वेव की प्रॉपर्टी है और लाउडनेस हमारा परसेप्शन। तो मतलब ये हुआ कि हाँ, ज्यादा इंटेंस साउंड हमें ज्यादा लाउड सुनाई देता है, लेकिन ये रिश्ता हमेशा 1 to 1 का नहीं होता। यही वजह है कि कभी-कभी सेम डेसिबल लेवल की दो अलग-अलग आवाजें हमें अलग-अलग लाउडनेस की महसूस हो सकती हैं। तो चलिए इस सेशन को एक मजेदार सवाल पे खत्म करते हैं, जो सारी बातों को एक साथ ले आता है। सोचिए, अगर 110 डेसिबल का एक रॉक कॉन्सर्ट एक परफेक्ट वैक्यूम में, मतलब खाली जगह में हो, तो क्या वो सच में लाउड होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। बिना हवा, पानी या किसी और चीज के कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई वेव नहीं और कोई आवाज भी नहीं।